एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। हम क्वेश्चन नंबर 9 कर चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन में हमारा? एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस क्वेश्चन में हम 3 स्टेप यूज करेंगे। पहला स्टेप हमारा है एलसीएम लेना। चलिए एलसीएम लेते हैं। 2 4 जा 8, 15, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 15, 2 5 जा 10, 2 1 15 5, 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 एंड 3। तो इस तरह से जब तक आपका 1 ना आ जाए तब तक आपको करना है, इसे ही हम एलसीएम कहते हैं। चलिए लिखते हैं इसमें 1 2 3, 1 2 3 3 5। पहले मैंने 3 को लिखा, 5 को बाद में लिखा है। ठीक है, छोटा नंबर पहले, बड़ा बाद में। चलिए अब इसका एलसीएम कितना हुआ? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। कितना आया? 120। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120, वापस उसी को हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लिख देना है। कैसे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, जो हमने यहाँ निकाला था उसी को हमने इस तरह से स्टोर कर दिया। अब हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमने यहाँ क्या देखा कि जो हमारा 2 का एक पेयर है सिर्फ वही पेयर्स में है, बाकी ये 2 3 और 5 ये अनपेयर्ड है, ये पेयर में नहीं है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि वी सी दैट 2 3 और 5 आर नॉट इन पेयर्स, आर नॉट इन पेयर्स। Therefore 120 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये पेयर में नहीं है। देखो 120 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है कि सारे पेयर्स में होने चाहिए। अब ये पेयर्स में नहीं है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके इनको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 2 3 और 5 जो अनपेयर्ड है, तो हम क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम we should 120 we should multiply by कितना? 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 to get a perfect square, to get a perfect square। यानी हम यहाँ पर 2 3 और 5, हम यहाँ 30 भी लिख सकते हैं, या 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह से हम 2 3 और 5 का जो प्रोडक्ट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि हमें 2 3 और 5 पेयर्स में चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, या कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से शो करेंगे, देखिए आगे। कितना था? 120 मल्टीप्लाई कितना? 30। या इसको इस तरह से लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। हमने क्या किया, इधर तो ये हमारा पेयर में था, हमने एक 2 लिया, एक हमने 3 और लेना है यहाँ पर। ये 3 का एक पेयर हो गया, एक 5 का पेयर हो गया। तो इस तरह से 2 3 या 6 6 5 या 30। तो हमने यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी हमने 30 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से ये आपका पेयर्स में हो गया। और ये आपका कितना आ जाएगा, 12 3 या 36, 10 मल्टीप्लाई 10 100, तो 3600। देयरफॉर 3600 इज ए स्क्वायर नंबर that is divisible by क्या? 4 9 नो 8 15 एंड 20।
एक बार फिर हम इसको क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं कि हमें करना क्या था इस क्वेश्चन में बच्चों। आपको वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो कि 8, 15 और 20 से तीनों से डिविजिबल हो। तो सबसे पहला स्टेप हमारा था, हमने इसका एलसीएम लिया, उसके बाद हमारा एलसीएम आ गया 120। और आप देख रहे हो कि 120 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि 120 के हम फैक्टर बनाएंगे। इस फैक्टर में आप अच्छे से देख सकते हो कि सिर्फ एक पेयर ही, एक 2 का पेयर ही जो है पेयर की फॉर्म में है, बाकी 2, 3, 5 पेयर में नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये इसका मतलब ये 120 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो 120 मल्टीप्लाई 30 या 120 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये आपका आ गया 3600। और 3600 इज ए स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है। इस क्वेश्चन को आप करिए, बार बार करिए, प्रैक्टिस करिए। ओके बच्चों।